स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की वीडियो में हम सीखेंगे कि रजिस्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रजिस्टर का क्या रोल होता है और किस किस पर्पस के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रजिस्टर को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जब हम रजिस्टर को यूज़ करते हैं तो रजिस्टर के कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को कंसिडर करना पड़ता है। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, पावर रेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इन सब को हम स्टडी करेंगे आज के इस लेक्चर की वीडियो में। आइए देखते हैं। व्हाट इज रेजिस्टर? स्टूडेंट्स, रेजिस्टर एक पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है या रेजिस्ट करता है। रेजिस्टर की ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट को अपोज कर रहे, इस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, मतलब ये कि हम रेजिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं। रोल ऑफ रेजिस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में रेजिस्टर डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन जो मेन इसके यूजेस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फ्लो ऑफ करंट को लिमिट करना चाह रहे हैं तो हमें इसके लिए सर्किट में रेजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा। फ्लो ऑफ करंट को लिमिट करने का मतलब ये है, यानी हम अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हमने सिग्नल लेवल को एडजस्ट करना है या सिग्नल कंडीशनिंग करनी है तो इसके लिए भी हमें रेजिस्टर यूज़ करना पड़ता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वोल्टेजेस को डिवाइड करना चाह रहे हैं तो हम लोग रेजिस्टर से वोल्टेजेस डिवाइडर बनाकर वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, एक्टिव कंपोनेंट्स जस्ट लाइक डायोड एंड ट्रांजिस्टर की अगर हम लोगों ने बायसिंग करनी हो तो हम बायसिंग भी रेजिस्टर को यूज़ करके करते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टर कौन कौन से हो सकते हैं, आइए देखिए। फिक्स्ड रेजिस्टर एंड वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर को हम लोग पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। पोटेंशियोमीटर को शॉर्ट फॉर्म में पोर्ट भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम में फिक्स्ड रेजिस्टर को हम लोग इस तरह से पहचान सकते हैं, जैसा कि नीचे फिगर में आपको सिंबल दिखाए गए हैं। फिक्स्ड रेजिस्टर या तो हमारे पास इस तरह रेक्टेंगुलर शेप में होगा या फिर हमारे पास इस तरह जिगजैग की फॉर्म में होगा। तो ये दोनों ही सिंबल्स डायग्राम में यूज़ होते हैं, तो इनमें से जो कोई एक भी यूज़ हुआ होगा तो हम समझ जाएंगे, हमें आइडिया हो जाएगा कि ये फिक्स्ड रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। सिमिलरली अब हम बात करते हैं कि हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल रजिस्टर कौन सा है। तो आइए देखिए, ये हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर के दो सिंबल यहाँ दिखाए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक ये सिंबल है और दूसरा ये वाला सिंबल है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों में से अगर कोई एक भी सिंबल हमारे सर्किट डायग्राम में यूज हुआ होगा तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसका ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल फिक्स टर्मिनल हैं, और जबकि ये वाला टर्मिनल हमारा वाइपर है। हमने रेजिस्टेंस अगर वेरी करनी है
तो हम लोग इस वाइपर से रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इस वाइपर को ऊपर की तरफ लेकर जाएं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वाला टर्मिनल फिक्स टर्मिनल और ये वाइपर टर्मिनल दोनों शॉर्ट हो जाएंगे और हमारे पास इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस 0 ओम आएगी। लेकिन जब मैं इस वाइपर को डाउनवर्ड मूव करूंगा, नीचे की तरफ लेकर आऊंगा, तो इस टर्मिनल के अक्रॉस और इस टर्मिनल के अक्रॉस हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और मैं इस वाइपर को इतना नीचे लेकर आऊँ, बिल्कुल यहाँ पे नीचे लेकर आ जाऊंगा, तो मुझे यहाँ इस टर्मिनल के क्रॉस और इस टर्मिनल के क्रॉस मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें वेरिएबल रजिस्टर से जितनी रेजिस्टेंस अचीव करनी है, तो हम इस टर्मिनल पर और इस टर्मिनल के क्रॉस अपनी रेजिस्टेंस को अचीव करेंगे बाय मूविंग वाइपर। अच्छा स्टूडेंट्स, फिक्स्ड रजिस्टर हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस तरह से दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, और वेरिएबल रजिस्टर हमें इस तरह से दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा वेरिएबल रजिस्टर है, इसमें हम लोग ये जो आपको नज़र आ रहा है, तो इसको हम रोटेट करके रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं और जितनी हमें रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो इसको रोटेट करके अचीव कर सकते हैं। सिमिलरली ये भी हमारा एक वेरिएबल रजिस्टर है, इसके भी आप देख सकते हैं 3 टर्मिनल्स हैं, 2 फिक्स टर्मिनल हैं और एक हमारा वाइपर है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रू ड्राइवर से इसके स्क्रू को मूव करके रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। सिमिलरली एक ये हमारा वेरिएबल रजिस्टर है, इसके भी 3 टर्मिनल हैं, 2 फिक्स टर्मिनल हैं और एक ये वेरिएबल टर्मिनल है या वाइपर कह सकते हैं हम इसे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्क्रू ड्राइवर से इसको मूव करके रोटेट करके रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ऑफ रजिस्टर। स्टूडेंट्स, अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रजिस्टर को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे रजिस्टर के कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट है, ये एलईडी और रजिस्टर दोनों सीरीज में लगे हुए हैं और इनको मैंने बैटरी लगी हुई है, 6 वोल्ट बैटरी लगी हुई है। लेट से ये बैटरी 6 वोल्ट की है और एलईडी 2 वोल्ट की है, तो मुझे रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप करवाने होंगे और एलईडी के लिए यहाँ पे करंट भी लिमिट करना होगा। तो अब मुझे ये तो पता है कि मुझे करंट लिमिट करने के लिए और वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप करवाने के लिए रजिस्टर लगाना पड़ेगा, लेकिन रजिस्टर के कौन सा लगाऊं कि मेरा सर्किट बिल्कुल परफेक्ट काम करे। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जो रजिस्टर लगा रहे हैं उसकी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम रजिस्टर लगा रहे हैं उसकी पावर रेटिंग क्या होगी, या पावर रेटिंग हम लोग वाटेज रेटिंग भी कहते हैं। थर्ड चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं इसकी टॉलरेंस क्या होगी। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। वैल्यू ऑफ रजिस्टर। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जब हम रजिस्टर यूज़ करते हैं, तो रजिस्टर का सही यूज़ तब भी होगा जब हमने उसकी वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट लगाई है, जिससे हमारा सर्किट सही परफेक्ट काम करे। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक हमारा रजिस्टर है जिसमें हमारे पास ये जिगजैग की फॉर्म में इसका सिंबल है और ये आर इसका डिजिग्नेटर है और इसकी वैल्यू मेंशन है 500 ओम। सिमिलरली एक और रजिस्टर हम देखते हैं जिसकी वैल्यू है 100 ओम। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम। तो स्टूडेंट्स, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये
फ्लो ऑफ करंट को ज़्यादा अपोज करेगा, यानी इसमें से हमारा कम करंट फ्लो होगा। जबकि स्टूडेंट्स इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो ये फ्लो ऑफ करंट को कम अपोज करेगा, यानी इसमें से हमारा ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। तो इसलिए हमें रजिस्टर की वैल्यू एग्जैक्ट लगानी है, जिससे हमें जो जितना अमाउंट ऑफ करंट कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो परफेक्टली उस करंट को कंट्रोल कर सकें। पावर रेटिंग ऑफ रजिस्टर। स्टूडेंट्स, पावर रेटिंग या वाटेज रेटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है रजिस्टर का। पावर रेटिंग या वाटेज रेटिंग किसी भी रजिस्टर की इस चीज़ की इंडिकेशन देता है कि ये रजिस्टर मैक्सिमम कितनी पावर डिसिपेट कर सकता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जब रजिस्टर में से करंट फ्लो करता है तो करंट के चार्जेस और मटेरियल के अंदर जो चार्जेस होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके दरमियान कोलिजन होता है। और जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है तो उनका कोलिजन बढ़ जाता है और कोलिजन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हमारे जो रजिस्टर है वो पावर डिसिपेट करता है, हीट अप होना शुरू हो जाता है। तो मैक्सिमम वो कितनी पावर डिसिपेट कर सकता है, इस चीज़ का हमें पावर रेटिंग से पता चलता है। जब हमारे रजिस्टर की पावर रेटिंग और पावर डिसिपेशन जब हमारे रजिस्टर की पावर डिसिपेशन रजिस्टर की पावर रेटिंग से एक्सीड कर जाती है तो हमारा रजिस्टर बर्न आउट हो जाता है। तो इसलिए हमें ऐसा रजिस्टर लगाना है कि हम लोग सेफ साइड पे रहते हुए रजिस्टर को यूज़ कर सकें। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हमारे रजिस्टर का साइज बढ़ता है तो उस रजिस्टर की पावर रेटिंग भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पिक्चर में एक रजिस्टर से साइज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो इनकी पावर रेटिंग भी ज़्यादा होती जाएगी। जैसे जैसे हमारी पावर रेटिंग बढ़ती है तो हमारे जो रजिस्टर है उसके प्राइस भी बढ़ते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पावर रेटिंग हमेशा रजिस्टर की पावर डिसिपेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर हमने जब रजिस्टर की पावर रेटिंग का आइडिया लगाना है कि हमारी जो रजिस्टर यूज़ करे सर्किट में उसकी पावर रेटिंग कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करनी पड़ती है और पावर रेटिंग फिर हमेशा पावर डिसिपेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। किसी भी रजिस्टर की पावर डिसिपेशन अगर हम लोगों ने फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई करंट थ्रू रजिस्टर है एंड आर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है। तो हम इन दोनों पैरामीटर्स को पुट करके पावर डिसिपेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से हमारे पास रजिस्टर की पावर डिसिपेशन आ जाएगी। तो हम अपनी पावर रेटिंग को पावर डिसिपेशन से ज़्यादा रख के अपना रजिस्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पावर रेटिंग बढ़ती जाएगी तो हमारे रजिस्टर का प्राइस भी बढ़ते जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं पिक्चर में कि हमारे रजिस्टर बर्न आउट हो गए। अब आपके क्वेश्चन में ये आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये रजिस्टर क्यों बर्न आउट हो गए। तो स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न ये है कि हमारे जो हमने जो रजिस्टर यूज़ किया है सर्किट में उसकी पावर रेटिंग कम है एज़ कम्पेयर टू पावर डिसिपेशन, यानी ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में पावर डिसिपेट कर रहा था और हमारा ये रजिस्टर इतनी मैक्सिमम इस पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और बर्न आउट हो गए। इसमें आप देख सकते हैं ये बर्न आउट हो चुका है और ये ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर हम बात करते हैं टॉलरेंस ऑफ रजिस्टर। स्टूडेंट्स, हर एक रजिस्टर की एक स्पेसिफाइड वैल्यू होती है। उस स्पेसिफाइड वैल्यू से रजिस्टर की वैल्यू कितनी वेरी हो सकती है, इस चीज़ को हम लोग रजिस्टर की टॉलरेंस कहते हैं।
और टॉलरेंस को हम लोग स्पेसिफाइड वैल्यू की परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, यानी हम उससे उसके किसी भी रजिस्टर की टॉलरेंस जो है उसके स्पेसिफाइड वैल्यू की परसेंटेज की फॉर्म में मेंशन किया जाता है। स्टूडेंट्स, रजिस्टर की डिफरेंट टॉलरेंस होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1%, 2%, 5%, 10% एंड 20%। तो स्टूडेंट्स, इसकी टॉलरेंस बहुत इसकी टॉलरेंस 1% है और यहाँ पे आप देखें 20% है। 1% का मतलब ये है कि इस रजिस्टर की एक्यूरेसी हाई है और इस रजिस्टर की एक्यूरेसी लो है, यानी ये अपनी स्पेसिफाइड वैल्यू से 1% टॉलरेट करेगा, यानी थोड़ा सा चेंज आएगा। और इस ये अपनी स्पेसिफाइड वैल्यू से 25% तक इसमें चेंज आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, यानी इसमें चेंज ज़्यादा आ रहा है तो ये एक्यूरेट, हमारा जो रजिस्टर है ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये हमारे पास रजिस्टर एक्यूरेट है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर 1% वाला रजिस्टर जो है ये हमारा थोड़ा एक्सपेंसिव होगा और जबकि ये हमारा चीप होगा। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ से 1% से 20% की तरफ मूव करेंगे तो हमारी टोल, आप देखते जाएं, एक्यूरेसी भी कम हो रही है और प्राइस भी कम होते जाते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ से राइट से लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो आप देखें कि हमारी एक्यूरेसी रजिस्टर की इंक्रीज हो रही है और प्राइस भी इंक्रीज हो रहे हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इस लेक्चर की वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स के सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।